नमस्कार साथियों। हम एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज जो हम कवर करने वाले हैं अपने एचएपी के इस 5वें लेक्चर में, वो हमारा होने वाला है सेल जंक्शन एंड सेल सिग्नलिंग। ठीक है, हमारा जो है मेनली 3 टॉपिक रह रहा है, दैट इज योर सेल जंक्शन, सेल सिग्नलिंग एंड टिश्यू, जो हमारा फर्स्ट यूनिट में रह रहा है, जिसमें से सेल्स जंक्शन और सेल सिग्नलिंग आप आज देखोगे। और टिश्यू जो है मैं उससे कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करके यूनिट 1 को रैप अप कर दिया जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे और आपकी सारी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज है अपना लेक्चर, हम शुरू करते हैं सेल जंक्शन से। बहुत सारे लोगों का ये मन में सवाल होगा कि मैं लेक्चर तो दे रहा हूँ बट इसके नोट्स कहाँ हैं। तो आप बेफिक्र रहें, सारे एक एक नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। जैसे ही एक यूनिट रैप अप होगा, कंप्लीट अप होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसके नोट्स के पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करें, हमारा यही मकसद है। ठीक है, तो हम अब सेल जंक्शन को देखते हैं। जंक्शन, अब जंक्शन का अर्थ क्या है? आपने सुना होगा रेलवे जंक्शन, है ना। जंक्शन का अर्थ होता है कि किसी भी 2 या 3 चीज को आपस में कनेक्ट करना, या उसके बीच के पार्ट को। जैसे मान लो हम अभी सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल का एग्जांपल लेते हैं। ये एक सेल है, ठीक है, और ये दूसरा सेल है, आपस में मतलब कनेक्टेड है। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट, ठीक है, जहां पे कनेक्ट हो रहा है, यही तो जंक्शन है। क्यों जंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना सेल आपस में एक दूसरे से मिल रहा है। तो मेनली इसका काम क्या है? तो एक तरीके से किस में हेल्प करेगा? कम्युनिकेशन में, मतलब एक सेल को दूसरे सेल से बात करने में, एडेशन में, फिर बैरियर बनाने में। बैरियर फॉर्मेशन क्यों करेगा? क्योंकि बहुत सारे, मान लो इस सेल में किसी भी कारण से एक कोई हार्मफुल सब्सटेंस घुस इंटर कर गया, तो ये चाहेगा ना कि ये सेल दूसरे सेल में इस सब्सटेंस को ना भेज पाए। तो ये बैरियर जो है ना, कौन बनाता है? दैट इज योर जंक्शन। यही जंक्शन जो है आपका बैरियर क्रिएट करेगा, और वो जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको एक सेल से दूसरे सेल में जाने नहीं देगा। तो ये मेनली जो है ना आपके स्किन वाले इपिथेलियल टिश्यूज में होते हैं। आप अभी टिश्यूज जब कवर अप करोगे तो आप देखोगे कि एपिथेलियल सेल होता क्या एक्चुअल में। ठीक है, अब अगर बात करें टाइप ऑफ सेल जंक्शन की, कि कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली जो है 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। इसमें मैंने 5 बताया है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वो टाइट जंक्शन, एधेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल जंक्शंस। तो आप इन तीनों को तो आपको पक्के से पक्के डिफाइन करने ही करने हैं। आप चाहो तो ये डेस्मोसोज और हेमीडेस्मोसोज को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मेनली क्या होता है ना, ये एधेरिंग जंक्शन का ही पार्ट होता है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, इसमें चैनल बने होते हैं और इसमें फाइबर्स होते हैं, प्रोटीनस। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि ये मेनली काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये जो दोनों है ना मेनली किसके पार्ट है? एधेरिंग जंक्शन के। तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं और एक एक जंक्शन को अच्छे से देखते हैं, रीड आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जंक्शन है वो क्या है? दैट इज योर टाइट जंक्शन। ठीक, टाइट, नाम से पता चला टाइट मतलब फुल्ली सील्ड होगा, है ना, अच्छे से जंक्शंस जो होंगे बहुत ही स्ट्रांग होंगे, और इसको हम ऑक्लूडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का ऐसा कनेक्शन है जिसमें एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एडजेसेंट मतलब कि आपस के सेल, जैसे ये सेल है, फिर इसके बगल में एक सेल हो गया, फिर इसके बगल में एक सेल हो गया, तो इस सेल के रिस्पेक्ट में जो है ना ये वाला सेल जो है एडजेसेंट है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये एक तरीके से क्या करता है जंक्शन? सीलिंग का काम करता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर में कि सीलिंग किस जंक्शंस में, मतलब सीलिंग का काम कौन से टाइप ऑफ सील जंक्शन का काम करता है, तो आप बताओगे टाइट, टाइट जंक्शन। और मेनली सील करता है मतलब टाइटली पैक करता है। तो पैक करेगा तो किस में हेल्प करेगा? लीकेज में, मतलब कि जो सेल से लीक आउट हो रहा है वो लीक नहीं होगा, और सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और आयन है वो फुल्ली टाइट होंगे, फुल्ली सील्ड होंगे। ठीक है, तो आप टाइट जंक्शन को अच्छे से समझ गए। अब इसके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला बैरियर का, ये बैरियर क्रिएट करता है क्योंकि फुल्ली सील्ड है, तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाने दोगे। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि प्रिवेंट सब्सटेंस लाइक वाटर सॉल्यूट पैथोजेंस। पैथोजन मतलब कि हार्मफुल माइक्रोब्स, जो कि आपको डिजीज कॉजिंग भी बोल सकते हो, जो कि एक सेल से दूसरे सेल में जाने की कोशिश करता है। पोलरिटी मेंटेनेंस, पोलरिटी मतलब कि प्लस माइनस चार्ज जो होता है सेल के बीच में उसको मेंटेन करके रखना, ना ज्यादा होने देगा ना कम होने देगा, क्योंकि सील करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपिकल एंड बेसोलेस्टर सरफेस पे सेल जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंश्योर करता है। देखो मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑन द बेसिस, पैसिव में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उसमें क्या होता था, अगर हम बात करें यहाँ पे, आप
कोई भी कंसंट्रेशन का ना लो, चार्ज को लो। अगर एक साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और एक साइड कम हो जाएगा तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट उसका बढ़ने लगेगा। तो प्रॉपर जो ट्रांसपोर्ट है आयंस का, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयंस का, सेल में वो अच्छे से हो सके, मेंटेन हो सके, तो ये मेनली कौन डिसाइड करता है, टाइट जंक्शन। ठीक है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। ये कंट्रोल करता है कि क्या पास होगा क्या पास नहीं करेगा। ये हमारे बूढ़े दादा की तरह है जो कि इजाजत लेते हैं कि हाँ ये काम होगा ये काम नहीं होगा। ठीक है। फिर आखिरी है प्रोटेक्शन। ठीक है। मेनली सारे सेल जंक्शन का काम प्रोटेक्शन का ही होता है। ठीक है। टॉक्सिक एंजाइम आ गया कोई या माइक्रोब्स आ गया तो उसको इंटर सेल में नहीं करने देता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, जो हमारे इंटेस्टाइन है, डाइट इज और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसके लाइनिंग में होता है ताकि गट गट के लीकिंग्स को प्रिवेंट करे। फिर बीबीबी में ब्लड ब्रेन बैरियर, ये एक तरीके का लेयर होता है हमारे ब्लड में जो कि मेनली हार्ट हार्ट टिश्यू से बना होता है। ठीक है। ये जो है रेस्ट्रिक्ट करता है सब्सटेंस को पास करने से ब्लड टू ब्रेन। ठीक है। क्योंकि ब्लड में बहुत सारी टॉक्सिक चीजें होती हैं जो कि ब्रेन तक जाती है लेकिन ब्रेन में इंटर नहीं कर पाता है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि इसमें कौन सा जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन। फिर किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में। ये आप इमेज से आप समझिए, ये टाइट जंक्शन है, ये दो सेल है। ठीक है। और ये जो जंक्शंस बन रहे हैं ये टाइट जंक्शंस है और इसको ये सील करके रखा है, मतलब टाइटली पैक करके रखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा जो है हमारा, दैट जो दूसरा जो है वो हमारा क्या है, एथेरेंस जंक्शन। ठीक है। इसको हम एंकरिंग जंक्शन ही बोलते हैं। ठीक। अब इसको हम एंकरिंग जंक्शन क्यों बोलते हैं, तो ये मेनली क्या करता है कि जो हमारे सेल के साइटोस्केलेटन होते हैं, मतलब जो ढांचा होते हैं, उसको एक से दूसरे सेल को आपस में मतलब पकड़ के रखने में मतलब हेल्प करता है। ठीक है। मतलब एक तरीके से मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सारे जंक्शन का काम तो यही है, लेकिन जो टाइट है ना इन कंपेरिजन ऑफ एथेरेन वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। और ये सेल के शेप एंड स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। साइटोस्केलेटन का मतलब ही होता है एक तरीके का ढांचा देना। ठीक है। तो सेल का जो सेल को क्या करेगा कि बहुत सारे सेल को आपस में कनेक्ट करेगा और एक तरीके का एक साइटोस्केलेटन क्रिएट करेगा, मतलब एक शेप देगा। जैसे हाथ का शेप आपका हाथी जैसा क्यों होगा, आप मतलब पता लगाते हो ना कि हाथ है देख के, तो ये क्या करता है, बहुत सारे सेल जो है आपस में कनेक्ट हो के क्या करते हैं, टिश्यू क्रिएट करते हैं एंड देन फर्दर ऑर्गेन में क्रिएट हो जाते हैं, दैट इज योर हैंड लेग एंड ईटीसी। तो ये मेनली कौन सा जंक्शन काम करता है, दैट इज योर एथेरेन जंक्शन। ठीक है। तो फंक्शन की काम फंक्शन की बात करते हैं, ये मेनली स्ट्रॉन्गेस्ट जंक्शन होता है। सेल एडिशन में काम करता है, मतलब एक दूसरे सेल को बांध के रखता है विद द हेल्प ऑफ कैथेरिन प्रोटीन। ठीक है। कौन सा प्रोटीन होता है, कैथेरिन प्रोटीन होता है। दूसरा है मैकेनिकल सपोर्ट, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस, मतलब एक तरीके से जो टिश्यू का शेप है, मैंने बताया ना कि एम्ब्रॉय में जब बेबी डेवलप होता है तो उसका नाक ऐसा ही होगा, कान ऐसा ही होगा, दैट डिसाइडेड बाय योर एथेरिन जंक्शन। ठीक है। आपस में सेल कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एथेरिन जंक्शन एंड फर्दर क्रिएटेड इनटू सेल टिश्यू एंड लेटर इन ऑर्गेन्स। ठीक है। सेल पोलैरिटी एंड सिग्नलिंग, देखो मेनली जो है सारे सेल जंक्शन का काम है सेल सिग्नलिंग में। अब ये टर्म आ रहा है सिग्नलिंग, अभी हम देखते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, आगे जब चलेंगे तो हम देखेंगे इसको। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, तो ये हमारा सबसे पहले इपिथेलियल टिश्यू, और इपिथेलियल टिश्यू हमारे इंटेस्टाइन और स्किन में सबसे ज्यादा होते हैं। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मतलब आपका हार्ट है ना, तो जो हार्ट में कार्डियक टिश्यूज है उसमें पाए जाते हैं। फिर न्यूरोनल साइनेप्सिस लाइक योर नर्व्स। ठीक है। आप एक इमेज देख सकते हो, ये देखो ये जो है आपका बेल्ट है, एथेरेंस बेल्ट। ठीक है। और ये दो सेल है, ठीक, आपस में देखो एक ढांचा तैयार कर रहा है ना, एक प्लेक्यू क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो एक तरीके से ये साइटोस्केलेटन देने का काम कर रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि डायग्राम जरूर बनाएं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, तीसरा जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर गैप जंक्शन। ठीक है। गैप मतलब आपको गैप से पता चल रहा है, टाइट से मतलब टाइट, एडेरेंस मतलब एडेसिव, गैप का मतलब कि थोड़ा सा गैप होगा। ठीक है। तो ये मेनली क्या करता है ना कि ऐसा चैनल है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट को लिंक करता है। साइटोप्लाज्म मैंने बताया था क्या होता है, सेल का जो अंदर वाला पार्ट होता है फ्लूइडल पार्ट, दैट इज योर सेल साइटोप्लाज्म, सॉरी। तो ये दो साइटोप्लाज्म को डायरेक्टली ये क्या करता है, कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। ठीक है। और ये मेनली किस चीज में हेल्प करेगा, आप साइटोप्लाज्म को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट एक्सचेंज, मेटाबोलाइट्स, स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इन सारी चीजों में ये हेल्प करता है।
अब देखेंगे इसको इमेज से भी समझेंगे कि मेनली ये काम करता है कैसे। तो पहला काम तो इसका फंक्शन है सेल्स कम्युनिकेशन, सेल के बात करने में, आयंस के पास करने में, इलेक्ट्रिकल कपलिंग, ठीक है, जैसे आपको कोई रिफ्लेक्स आता है बॉडी में, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। फिर मेटाबॉलिक कोऑर्डिनेशंस, जितने भी केमिकल्स न्यूट्रिएशंस ब्रेकडाउन्स होते हैं उसका सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी को कंट्रोल करना इससे काम होता है। डेवलपमेंट रेगुलेशंस, जैसे जैसे इसका मतलब हो गया जब हमारा बॉडी डेवलप कर रहा है, लाइक जब बेबी डेवलप कर रहा होता है तो जो उसके सेल है वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करें, तो वो गैप जंक्शन की हेल्प से ही कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये हमारे हार्ट में होता है, स्मूथ मसल में होता है, लीवर है, न्यूरन में पाए जाते हैं, ठीक है। सबका फंक्शन दिया ही हुआ है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, यूटेराइन बॉल्स, फिर सिग्नल एंड मेटाबॉलिक एक्सचेंज में। अब देखो गैप जंक्शन में मैंने बताया कि ये सेल है, ठीक है, ठीक, ये आपका सेल है, ठीक है। सेल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की। ये होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सेल के अंदर जो पार्ट है, इस सेल के अंदर जो पार्ट है आपका क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक। और ये क्या है, एडजेसेंट सेल है। मैंने बताया कि एडजेसेंट का मतलब होता है जो पास वाले सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। तो इसके बीच में क्या होता है ना, एक चैनल के थ्रू ये कनेक्ट होगा। चैनल बोले तो आपका क्या, पाइप। पाइप को एक चैनल समझ लो, ये चैनल क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है, और दैट इज योर व्हाट, गैप जंक्शन। यही तो है गैप जंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैप जंक्शन। अब ये चैनल जो है, साइटोप्लाज्म में जितने भी कंपोनेंट्स है, लाइक योर आयंस, मेटाबोलाइट्स, जो कि एक सेल से दूसरे सेल तक पास हो सकता है, वो चैनल के थ्रू क्या करता है, ये एक सेल से दूसरे सेल में पास होता है। दैट इज योर गैप जंक्शन। आप देखो यहाँ पे एक फोटो बना हुआ, ये क्या है आपका, दैट इज योर चैनल। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ गैप जंक्शन। ये दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लिखा हुआ सेल वन है ना, एंड सेल टू, टू एडजेसेंट सेल। अब ये देखो कैल्शियम 2+ क्या है, आयन ही तो है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह आयन पास आउट हो रहा है, ठीक है। पहले HCC2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में HCC2+ में टूटा, ठीक है। फिर देखो ये आयन के माध्यम से एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है, ठीक है। दैट इज योर गैप जंक्शन, ठीक है। तो गैप जंक्शन आपका मेनली क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में। तो आपने पढ़ा टाइट, एथेरिंग, गैप, तीन जंक्शन आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे जो हमारा लेस इंपॉर्टेंट जो दो लेफ्ट ओवर रह रहा था, जो चौथा और पांचवा था, डेस्मोसोम एंड हेमीडेस्मोसोम, ठीक है। ये जो है ये दो पार्ट है, इसको भी समझते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। डेस्मो इज टाइप ऑफ एंकरिंग सेल ऑफ जंक्शन, इसका भी एंकरिंग का मैंने बताया कि ये दोनों जो है मेनली किसका पार्ट है, मेनली किसका पार्ट है, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एथेरिंग, ठीक है। Provide a strong addition between two adjacent cells. It act like a spot weld. Welding के तरह ये काम करता है, ठीक है। In tissue that मैकेनिकल स्ट्रेस, ऐसे टिश्यू जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेस फील कर रहा है उसमें ये काम करेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ एक इमेज की थ्रू समझाऊं, ठीक है। ये मान लो एक सेल है, ठीक है, और ये एक दूसरा सेल है, ठीक है। अब मान लो इन दोनों सेल के बीच में स्ट्रेस जनरेट हो गया, तो छोटे छोटे क्या हो गए ना, बीच में फाइबर्स बने होंगे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और मान लो ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक। और यही आपका डेस्मोस है। ये जो आपका जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ये आपका क्या है, जंक्शन ही तो क्रिएट कर रहा है। मतलब एक तरीके से मानो ना, आप जब देखते हो ना कोई खांच में एक खांच फंसा हुआ होना, तो वैसे ही एक खांच में दूसरे खांच को फंसा रहा है ये, ठीक है। जब स्ट्रेस क्रिएट होता है हमारे टिश्यू में तो, ठीक है, दैट इज योर डेस्मोसोम। और हेमी डेस्मोसोम डेस्मोसोम का ही टाइप है, जो कि इपिथेलियल सेल को मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करके रखता है। ये क्या है, तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मान लो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। आप जब पढ़ोगे कि मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, जब टिश्यू पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, ठीक है। ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस पे क्या होता है कि आपका इपिथेलियल टिश्यू जो है ऊपर से कवरिंग होता है, तो इसको पकड़ के रखता है हेमीडेस्मोस, ठीक है। इसको जो है पकड़ के रखता है, और इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेमीडेस्मोस, ठीक है। ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और मेनली जो एपिथेलियल सेल है वो अच्छे से बाइंड अप रह सके बेसमेंट मेम्ब्रेन से, उसको ही डिसाइड करता है। तो हमने भी क्या क्या देखा, टाइट जंक्शन देखा, गैप जंक्शन देखा, एथेरेन जंक्शन देखा, एंड डेस्मोसोम देखा, एंड हेमीडेस्मोसोम देखा।
उम्मीद है आपको एक-एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अगर समझ में ना आता, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। आप एक एक बार नोट्स को थॉरो रीडिंग करेंगे, डायग्राम को बनाएँगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अगला टॉपिक जो है हमारा, वो हमारा है सेल्फ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबको पता होगा कम्युनिकेशन क्या होता है। फ़ोन लगा दो अपने दोस्तों को और एक-दूसरे से बात करो, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन और टॉक के बीच में डिफरेंस क्या है? आप किसी से बात कर रहे हो, मान लो आपके सामने एक दोस्त बैठा हो, उससे बात कर रहे हो, उसको आप टॉक बोल सकते हो या कुछ गप गपशप बोल सकते हो, गैदरिंग बोल सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह बात करना विद द हेल्प ऑफ सम मीडिया। ठीक है, एक मीडिया के थ्रू आप किसी से बात कर रहे हो, लाइक विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन ये वी कैन टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वैसे ही हमारे सेल में होता है। सेल क्या है? एक मीडिया है, ठीक है। और वो मीडिया क्या करता है कि एक सेल दूसरे सेल से बात करता है। और कैसे बात करता है? उसमें बहुत सारे सिग्नल रिसेप्टर्स लगे होते हैं, लिगैंड्स होते हैं, है ना? ये क्या है? एक तरीके से मीडियम है जो कि सेल को बात बताता है कि नहीं आपको बात करना। और सेल जंक्शन इज ऑल्सो अ मीडिया टू कम्युनिकेट एंड हेल्प द सेल टू कम्युनिकेट विथ अदर सेल्स, ठीक है। तो हम अभी समझते हैं कि सेल कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। सेल कम्युनिकेशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है जो कि डिटेक्ट करता है, इंटरप्ट करता है, रिस्पॉन्ड किसके रिस्पॉन्ड को? सिग्नल के रिस्पॉन्ड को, है ना? हमारा सेल है, इस पे हम जोर से हथौड़ा मारे तो तब तक हथौड़ा नहीं मारेंगे, सेल को थोड़ी पता चलेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना? तो इन्वायरमेंट में जो सिग्नल मिल रहा है उसको रिस्पॉन्ड करता है और कोऑर्डिनेट करता है। और इसका जो मेन काम है ना, क्या है? होम्योस्टैसिस। आपको मैंने होम्योस्टैसिस बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ में काम करता है। टू डिवाइड एंड टू डिफरेंशिएट। डिवाइड एंड डिफरेंशिएट का मतलब हो गया सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन, आपको सेल डिवीजन भी आपने पढ़ लिया है। अब इसका मैंने बताया कि मीडिया के थ्रू होता है, तो इसमें मेनली कैसे होता है? बेसिक स्टेप्स क्या है? मतलब इसमें मेनली स्टेप्स क्या है? तो मेनली इसमें 4 स्टेप है। पहला है सिग्नल रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब हुआ कि पता लगाना, रिसेप्ट करना। तो चलो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मान लो ये सेल है, ठीक? इस पे क्या होता है ना, एक रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब कि जो डिटेक्ट कर सके किसी चीज के प्रेजेंस को। वो डिटेक्ट करेगा तभी तो सेल को बताएगा कि तुमको अगले सेल से बात करना है। ये मान लो दूसरा सेल। अब मान लो इस सेल में खाना है या एटीपी है, एनर्जी है, ठीक। आप जिम कर रहे हो, ठीक। अब इस सेल से जो है, मान लो कैल्शियम 2+ को ले लेते हैं, कैल्शियम 2+ आयन को ले लेते हैं, ठीक। ये कैल्शियम 2+ आयन इसमें है और इसको ना इसमें जाना है। तो ये मेनली कैसे काम करे? अचानक से तो एक्टिवेट हो नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि लिगेंड आएगा। लिगेंड इज योर कैल्शियम 2+ ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो लिगेंड क्या करेगा? रिसेप्टर से बाइंड करेगा। रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड हो जाएगा, सेल को सिग्नल मिलेगा, क्या रे अब तो मुझे को आयन ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसी पूरे फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? सिग्नल रिसेप्शन। और ये किस दो दो चीजों के माध्यम से होता है? पहला तो है आपका लिगेंड, ठीक। और दूसरा क्या है आपका? रिसेप्टर्स, ठीक है। और टारगेट सेल इसलिए कहा जा रहा है कि आपको किस सेल में भेजना है या किस सेल में सेल को कम्युनिकेट करवाना है, इसलिए उसको टारगेट सेल कहा गया। मतलब लिगेंड क्या करता है कि सब सेल के साथ जाकर नहीं बाइंड करेगा, जहां रिसेप्टर होगा जहां पे उसको काम करना होगा वहीं काम करेगा। मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। इंटरसेलुलर मतलब सेल के विद इन, सेल के अंदर। इंट्रासेलुलर मतलब कि सेल के बाहर। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जी प्रोटीन एंड स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर। दूसरा जो है वो आपका क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब रिसेप्ट तो हो गया, अब ट्रांसड्यूस भी तो करना होगा, एक्शन भी तो लेना होगा। तो सिग्नल क्या होता है कि एम्पलीफाइड होता है सेल के अंदर, ठीक, विद द हेल्प ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बंच से, ठीक है। और सेकेंडरी मैसेंजर्स, जैसे वो तुम्हारा सीएमपी पाथ पे है, जीएमपी पाथ पे है ना। ये आप फर्दर जब फार्माकोलॉजी में आओगे और जब आपके ड्रग्स के मैकेनिज्म को पढ़ना होगा कि ड्रग्स हमारे बॉडी में काम एक्चुअल कैसे करता है, तो आप वहाँ पे इन सारे पाथवे को अच्छे से
पढ़ोगे। IP3 डैक पाथ पे होता है, IP2 डैक पाथ पे होता है। ये मेनली जब आप फर्दर आओगे तो समझ में आएगा। तो ये मेनली क्या कर रहा है कि जो सिग्नल है, जो जो आपका लिगेंड और रिसेप्टर के बाउंडेशन है, उसको एम्पलीफाई करता है विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। फिर क्या करता है, सेलुलर रिस्पॉन्स। सेल क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। वो या तो एक्टिवेट होगा या तो इनहिबिट करेगा, किसके, एंजाइम को और जीन एक्सप्रेशन को। और फिर क्या करेंगे, साइटोस्केलेटन चेंज होना शुरू करेंगे। मतलब या तो मान लो आपने खाना खाया, ठीक, अब खाना को पचाना है, तो लीवर से, सॉरी, गॉल ब्लैडर से जो बाइल का सिक्रीशन हो रहा है, वो अचानक से तो नहीं हो जाएगा। ऐसा होता तो फिर बाइल सीक्रेट होते रहेगा, हो तो होते रहेगा। ये मान लो गॉल ब्लैडर है, यहाँ से बाइल सीक्रेट होते रहेगा, एक समय तो बाइल खत्म ही हो जाएगा फिर, है ना, या बाइल का प्रेजेंस ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो खाना गया, ठीक, वो सेल के रिसेप्टर से बाइंड किया, उसको एक्टिवेट किया, जो भी गॉल ब्लैडर सेल्स उसको एक्टिवेट किया, ठीक है। और वो क्या किया, यहाँ इनिबिशन है, वो एंजाइम को एक्टिवेट किया, फिर जीन एक्सप्रेस हुए और फिर खाना डाइजेशन आपका होने शुरू किया। मैंने एक ब्रीफ एग्जांपल दिया है। ये भी एक तरीके से सेल सिग्नलिंग में आ सकता है, और भी बहुत सारे सेल सिग्नलिंग है आपका, जो कि आपके बॉडी में कंटिन्यूसली हो रहे हैं। फिर क्या होता है, सिग्नल टर्मिनेशन। एक बार जब हमारा काम हो गया, ठीक है, या तो एक बार काम हो गया, मान लो एक जगह से दूसरे जगह आयन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो फिर क्या होगा, सेल सिग्नलिंग जो है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट इसलिए हो जाएगा ताकि सेल जो है रेस्ट फेज में आ जाए, नहीं तो क्या करेगा कि ट्रांसपोर्ट होते रहेगा, तो फिर एक सेल में कमी हो जाएगी उस चीज में, और दूसरे सेल में वो चीज बढ़ जाएगी, हाइपो एंड हाइपर का कंडीशन बन जाएगा। तो ये भी हार्मफुल है हमारे बॉडी में। तो इसके लिए क्या होता है कि वो टर्मिनेट हो जाता है। अब कुछ टाइप है सेल सिग्नलिंग के, उसको हम देख लेते हैं। ऑटोक्राइन मतलब सेम सेल में होना, ये सेल है, इसमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और इसमें आके लिगेंड अटैच होता है, और फिर सेल सिग्नल में आपका क्या होता है कि सेम सेल में आपका सिग्नलिंग कम्युनिकेशन होता है। और ये एक ही सेल होता है जो कि टारगेट होता है और जो कि सेम होता है। टी सेल मेनली इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे, इंटरल्यूकिन्स। फिर होता है पैराकेरिन। पैराकेरिन मतलब कि ये सेल है और ये दूसरा सेल है, मतलब एक सेल आपस के दूसरे सेल से बात करना, मतलब बगल वाले सेल से बात करना, दैट इज योर पैराकिन, ठीक है। नियर बाई सेल से बात करना, ठीक है। जैसे न्यूरो है, ठीक है, न्यूरो आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे आप, देखिए न्यूरो, ठीक है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट, आप पढ़ोगे इसको फर्दर, ठीक है। न्यूरो है, यहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, न्यूरो आपने पढ़ा होगा। ये क्या कर रहा है, सेल सिग्नलिंग का ही तो काम कर रहा है। यहाँ से न्यूरॉन्स आए सिग्नल लेके, और फिर इसमें कैरी करता है, जो न्यूरो करता है, दैट इज योर पैराक्रीन। पैराक्रीन, ठीक है। इंडोक्राइन, इंडोक्राइन का मतलब जहां भी आएगा हार्मोन से याद रखिए, ठीक है। ठीक है, ये मान लो ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम है, और ब्लड स्ट्रीम में आपको हार्मोन्स को पहुंचाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको हार्मोन को पहुंचाना है, तो इंडोक्राइन सेल कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, ठीक है। प्रॉपर कहाँ पहुंचाना है ये सब डिसाइड करता है। इंसुलिन पेनक्रियाज से रिलीज होता है और फिर ब्लड में जाता है। जक्स्टाक्राइन कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट, ठीक है, ये क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है सेल का एक दूसरे के सेल से, ठीक है। देखो, पैराक्रीन और जक्स्टाक्रीन आपको वो कंफ्यूज नहीं होता। पैराक्रीन मतलब कि आसपास के सेल में, और जक्स्टाक्रीन मतलब कि ये सेल तो है, और एकदम से इससे क्या होगा, एकदम से एक सेल जो होगा डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। और ये आसानी भी होता है। इम्यून सेल एक्टिवेशन, दैट इज और बीटा लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और जो आखिरी है साइनेप्टिक्स, जो कि आपका साइनेप्टिक क्लैफ्ट बनता है, ठीक है, नर्वस टिश्यूज में न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन। ये वाला भी एग्जांपल इसमें आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे इसके। आपने टाइप ऑफ सेल कम्युनिकेशन पढ़े हैं, आपने एग्जाम्पल पढ़ा है। तो आज हमारा यहीं तक लेक्चर रहेगा। आपने इसमें देखा सेल सिग्नल कैसे करता है, सेल कम्युनिकेट कैसे करता है, टायर जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको थोड़ा भी अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे। अपने जो अदर फार्मेसी दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन सबको शेयर करेंगे ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब फिर से अगले लेक्चर में अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक सबको बाय, धन्यवाद, थैंक यू।